सो प्रीलिम्स एंड मेंस गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए वी विल बी हेल्पिंग यू टू स्कोर मोर देन 100+ मार्क्स इन द जीएस पेपर एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस जो 2023 का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। इसमें इस वीडियो में आपको जो भी मैं दिखाने वाला हूँ वो सब यहाँ पे आपके सामने होगा। इससे पहले एक एथिक्स के लिए एक स्पेशल हम लोगों ने सेशन कंडक्ट किया था, उसके कुछ फीडबैक्स आपके सामने शेयर करूँगा। जो ये प्रीलिम्स एंड मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम है इसमें कौन कौन एलिजिबल है वो भी देखेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, किस तरह के शेड्यूल होंगे, टेस्ट सीरीज कैसे डिस्कस की जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर, 1-on-1 इंटरेक्शन, लाइव डिस्कशन होगा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सिलेबस का पूरा रिवीजन कैसे कितनी बार किया जा सकता है इस पूरे गाइडेंस प्रोग्राम में। कोर्स के चार्जेस क्या होने वाले हैं और साथ में जूम लाइब्रेरी किस तरीके से इंक्लूडेड है। एंड फिर हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि कौन मेंटोर है जो आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करेगा एंड आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। प्लस में वी हैव 2 सीट्स रिजर्व फॉर दिस प्रोग्राम। रिसेंटली हम लोगों ने एक एथिक्स का प्रोग्राम कंडक्ट किया था ऑन द सिमिलर पैटर्न, तो उसके कुछ फीडबैक्स हैं और ये वो लोग थे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की। सम ऑफ देम हैव क्लियर देयर प्रीलिम्स एग्जाम ऑल्सो अर्लियर। एंड आप लोग एक बार रोक के वीडियो को ये सारे के सारे फीडबैक्स पढ़ सकते हो एंड देन यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द मेंटोर, अबाउट द कंडक्ट एंड हाउ द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड और लोगों को किस तरीके से इसमें फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट, एलिजिबल कौन है? Anyone who is preparing for the 2023 exam, somebody who can dedicate full time or even part time, उनमें कुछ qualities they are truthful to their own preparation and to the success they want to achieve and वो खुद के लिए भी accountable होंगे। Definitely इस तरह के जो guidance program होते हैं वो आपकी accountability को increase कर देते हैं, एक अपर एज आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपके पास इतना समय हो कि अगर आप बिगिनर हैं तो 7 से 8 घंटे आप कम से कम निकाल सकते हो, या फिर आप एक्सपीरियंस मतलब कि आप प्रिपेटर हैं, आपने पहले एग्ज़ाम दिया है एंड यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम अगेन, तो यू नीड टू डिवोट एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब में या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट यू हैव सम 5 to 6 आवर्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। कोर्स का ड्यूरेशन क्या होने वाला है? वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स फ्रॉम अगस्त 2022 एंड इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू अप्रैल 2023। अगर ज़रूरत पड़ेगी, फर्दर रिक्वायरमेंट हुई कि सम थिंग्स नीड टू बी रिपीटेड अगेन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस कोर्स कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। तो देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस कोर्स। शेड्यूल किस तरीके से रहेगा? वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सम टॉपिक्स और किस तरह के बुक्स कवर करनी चाहिए। देखो, बुक्स तो सबको पता होती हैं, रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल देर आर पीपल हु स्ट्रगल टू फाइंड आउट कि यार डाउट आता है कभी कभी, क्योंकि किसी से एक बुक का नाम सुना था बट एक पर्टिकुलर टॉपर ने उसका नाम मना भी कर दिया था। तो वो जो डाउट रहता है ना, वो जो गैप रहता है, उसको ब्रिज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको इनको बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। प्लस में आपको कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए ना टाइम बताया जाएगा कि ये टॉपिक इतने टाइम में कवर करने का है, तो आप इसमें इतना ही समय डिवोट करो। ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस कम होती है लेकिन हम उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो वो जो डिफरेंशिएशन है ना करना कि इस टॉपिक में इतना समय देना काफ़ी है और लेकिन इस टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वो जो डिफरेंस होगा वो आपको बताया जाएगा। और उस तरीके से टाइमली आपको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली यानी कि 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज के हिसाब से हर सब्जेक्ट के कुछ टारगेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको सिलेबस को कवर करने में बहुत ईजीली हेल्प करेंगे। एक पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ का प्रीलिम्स का लाइव डिस्कशन किया जाएगा। उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उसको इस क्वेश्चन की ऐसी अटेम्प्ट होनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्किप कर देना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज से डिकोड करना होगा। आपको बहुत सारी एलिमिनेशन के कुछ तरीके होते हैं। अब एलिमिनेशन के तरीके हर बार एग्जाम के हिसाब से नए भी डेवलप होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स पैटर्न ही रहता है। जैसे एक बार चलता था कि गवर्नमेंट की स्कीम अगर होगी तो वो गलत ही होगी, बट ऐसा भी देखा गया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स यूपीएससी ने करेक्ट भी बताई है। तो आपको ये आइडिया लगाना कि यार ये चीज़ सही कब हो सकती है, सही और गलत कब हो सकती है, कहाँ पर मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के कोई बहुत फिक्स रूल नहीं होते हैं, बट देर आर लाइक पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही किया जाता है। उसी की प्रैक्टिस करवाना एक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ में आपके सामने लाइव किया जाएगा वो। देन वी हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी डिस्कशन। तो पिछले 7 सालों के जो क्वेश्चंस आए, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेंड होता है ना वो रिसेंट के 2-3 साल से ही आगे फॉरवर्ड होता है। अगर आप 10 साल के पेपर फॉलो करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो 10 साल पहले का पेपर था उसमें और आज की डेट में बहुत गैप आ चुका होता है। तो हमको जो बिल्कुल रिसेंट के 2-3 साल के होते हैं उनको तो मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, बट वी विल बी प्रोवाइडिंग दिस कि आपको पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ आपके साथ एक लाइव डिस्कशन किया जाएगा जूम पर ही, और उसमें आपका 1-on-1 डाउट भी क्लियर किया जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन इस बुक की
इस सिलेबस से आता है या नहीं आता, या फिर क्या इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था, क्या इस क्वेश्चन में मैं रिस्क ले सकता था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस लोगों को नहीं आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी होंगी, उसमें सबने कहा था कि 30, 40, 45 ये एक रेंज रहती है जिन क्वेश्चंस के बारे में सबको पता होता है। इसके बियॉन्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लोगों को पता नहीं होते, क्योंकि वो होते सब सिलेबस से ही है मोस्टली चीज़ें, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जिनको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, खास करके 1 से 2 साल की ड्यूरेशन में। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, या फिर एलिमिनेशन का कोई तरीका लगाना है, या वहाँ बैठ के सोचना है, उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है, लाइक अटेम्प्ट करना ही नहीं है, वो चीज़ें कैसे होंगी वो सब प्रैक्टिस में आपको यहाँ करवाया जाएगा, जो कि एक पूरी की पूरी फ्रेश एक टेस्ट सीरीज प्लस में 7 साल के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलेगा, वो होगा 1-on-1 इंटरेक्शंस। तो वीक में आपको 2 बार इस तरीके से डिस्कशन का एक टाइम सेटअप किया जाएगा कि आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, आपने पिछले वाले टारगेट्स पे कितना काम किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का उसी डिस्कशन में एक समराइज में एक तरीके से वीकली ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे थे, इनका एक समराइज डिस्कशन जिसमें आपकी रिविजन भी हो जाएगी, एंड एग्जाम में इसी टॉपिक से ये जो समराइज डिस्कशन थे उसका क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि आपका समय बच जाए, अननेसेसरी चीज़ों में इधर उधर हाथ पैर मारना बंद कर दो। उसके बाद जून 2022 से अप्रैल 2023 तक के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में पिछला 1 साल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे के 6 महीने की रेलेवेंस होती है, लेकिन कंपैरेटिवली रेलेवेंस फिर कम होती चली जाती है। बट जो बहुत ही हाईली प्रोबेबल और जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आपके एग्जाम से एग्जैक्ट 1 साल पहले वाले। तो जून 2022 से अप्रैल 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे प्रीलिम्स और मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उसमें डेली 30 मिनट्स का न्यूज़पेपर का डिस्कशन भी होगा। तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा, जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हो कि न्यूज़पेपर में से क्या पढूं ना पढूं, मंथली मैगजीन में से क्या पढूं ना पढूं। इस तरह के सब सेशन होंगे डेली बेसिस के ऊपर, देन यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा यही टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं और बाकी सबको मुझे स्किप कर देना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि पूरा का पूरा जो हम लोग शेड्यूल यहाँ पर फ्रेम करेंगे, जो टेस्ट सीरीज होंगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो लाइव डिस्कशन हो रहा है, जो 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी डाउट क्लियरिंग वगैरह हो रही है, ये सब मिला करके आपका जो पूरा सिलेबस होगा ना टिल द प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो 3 बार से ज़्यादा आपका रिवाइज हो चुका होगा। ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है, क्योंकि जब एक पर्सन खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो हो सकता है 2, 3, 4 साल लग जाते हैं, बट व्हेन समबडी सम मेंटोर इज़ देयर, वो आपको गाइड करने के लिए रेडी होते हैं, समबडी इज़ वेरी एक्सपीरियंस। कोर्स का फ़ी क्या रहने वाला है? इस कोर्स की एक लिमिट है 50 सीट्स की। रीज़न क्या है 50 सीट्स का? क्योंकि कोर्स में अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो उनको लिया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज मेंटोर का टाइम जो है वो डिवोट हो जाता है। तो एक मेंटोर को अगर 1-on-1 डिस्कशन करना है, एक मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, देन द पर्सन नीड्स, उसको अपना टाइम देने के लिए कम लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो 50 इज़ द मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर। अगर जो पहले 15 एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए द फीस विल बी 1399, वो 1 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद जो कोर्स की फीस हो जाएगी इट विल बी 1599 इन 1 इंस्टॉलमेंट। तो ये लिमिटेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आपके लिए जो पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड मेंटोर है वो आपको समय दे सके और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सके। अगर आपको इसके साथ में एक एडिशनल फीचर भी ऐड करना है, वी हैव जूम लाइब्रेरी, जो अगर आप लोग चैनल के ऊपर बाकी वीडियोस देखते रहते हो उसमें स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत बार मेंशन होता है। सो जूम लाइब्रेरी इज़ अ 24/7 रनिंग, लाइक जैसे आपकी फिजिकल लाइब्रेरीज होती हैं उसी तरीके से 24/7 इट्स रनिंग लाइब्रेरी। आप वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के अलावा कुछ और एग्जाम्स के भी एस्पिरेंट्स होते हैं, दे कीप स्टडिंग देयर। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसकी वजह से मंथली प्राइस होता है 100 रुपीज़, जस्ट 100 रुपीज़ पर मंथ। बट अगर ये जो प्रीलिम्स एंड मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है आप इसके साथ में जूम लाइब्रेरी भी लेते हो तो इन 1 इंस्टॉलमेंट आपको ये 30% डिस्काउंट पे पड़ेगा, यानी कि आपको 10 मंथ्स का प्राइस बनता है 1000 रुपीज़। बट अगर आप इस पर्टिकुलर पैकेज के साथ ही लोगे तो इस पैकेज के साथ आपको वो जूम लाइब्रेरी 700 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये एक एडिशनल फीचर है। बहुत सारे जो हमारे लाइव डिस्कशन होंगे वो जूम पर भी होंगे, और उसके अलावा जूम लाइब्रेरी 24/7 रन करता रहता है, जहाँ पर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स लगातार पढ़ते रहते हैं। मेंटोर है शुभम दीक्षित। ही इज क्वालिफाइड द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ मोर देन 4 टाइम्स, एंड उनका बहुत ही एनालिटिकल और एग्जाम रेलिवेंट अप्रोच है। ऊपर अगर आप लोगों ने फीडबैक देखे होंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हो। पीपल हैव देयर एक्सप्लेन इन वेरी डेप्थ कि किस तरीके से उनका कंडक्ट था और कैसे उनकी अप्रोच रही थी, जिसमें उनको GS4 का जो पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड करने में उनको बहुत हेल्प मिली थी। ही हैज स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन GS मेंस 3 एंड GS4 पेपर, एंड ही हैज आल्सो वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years with India's most reputed UPSC CSC institutions. So once you meet him you will get to realize कि अच्छा this is the best guide I can ever have, and जो 1-on-1 डिस्कशंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, तो एक्सपीरियंस अपने आप आपको रियलाइज कराने में मदद करता है। आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो? यू कैन कॉन्टैक्ट शुभम दीक्षित डायरेक्टली, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, और आप टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट करोगे। हमारा जो ग्रुप बनेगा वो टेलीग्राम पर ही बनेगा। दिस इज द टेलीग्राम आईडी। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए @SD222B।
यू विल फाइंड शुभम दीक्षित, आप उनसे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो एंड यू कैन सेंड द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो टू हिम। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब डिटेल आपको इस आईडी से ही मिलेंगी। एंड अगर आप फीस एक बार में नहीं पे कर पाते हो, आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। जो पहले 15 कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए द लिमिट इज़ कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यू कैन पे 900 रुपीज़ एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अराउंड दिसंबर यू कैन पे 550 रुपीज़ विच इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट 15 के लिए इट विल बी 950 in first and 700 in the second installment. So you have all the flexibility, you can try, you can experiment. We have a demo session also planned and you can join the demo session also happening on 16th of August. तो अब आपकी चॉइस है, आप फटाफट इसको क्विकली अप्रोच कीजिए। ड्रॉप योर क्वेरीज ऑन टेलीग्राम आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आपको जूम लाइब्रेरी के बारे में भी और एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिल जाएगा। वी हैव रिजर्व 2 सीट्स पर्टिकुलरली बिकॉज जब भी एग्जाम की प्रिपरेशंस होती हैं, नॉट एवरीबडी इज़ कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड और नॉट एवरीबडी इज़ कैन अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। तो वी हैव 2 सीट्स रिजर्व्ड फॉर द फाइनेंशियली वीकर एस्पिरेंट्स, समबडी हु इज़ रियली उनका पोटेंशियल है और वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं एंड दे नीड द प्रॉपर गाइडेंस ऑल्सो। तो उनका एक प्रॉपर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन के बाद दे विल बी प्रोवाइड ऑल दिस बेनिफिट्स एंड दे जस्ट नीड टू पे ₹1 एंड उनका नाम बिल्कुल अनोनमस रखा जाएगा। बाकी सब डिटेल्स अगर आपकी उसके बावजूद भी कोई माइन्यूट क्वेरीज रह जाती हैं, वैसे मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल इफ़ यू फील यू हैव क्वेरीज, आप टेलीग्राम की इस आईडी के ऊपर शुभम दीक्षित को यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप अ वॉइस नोट और अ मैसेज, ड्रॉप योर क्वेरीज, आपको इमीडिएटली उन क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा। दिस वर ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम एंड इसमें जो चीज़ें टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन, आपको सिलेबस के बारे में बताना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, देन डेली 30 मिनट्स का करंट अफेयर्स का डिस्कशन, उसके बाद सिलेबस का पूरा रिवीजन अलॉन्ग विद जूम लाइब्रेरी का भी एक बेनिफिट साथ में ऐड किया हुआ है। तो दिस इज़ वन टाइम इंस्टॉल में आपका इन्वेस्टमेंट है एंड आपका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको एग्जाम के बिल्कुल एक नए लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। सो हरी अप, फटाफट ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट शुभम ऑन द गिवन नंबर एंड द टेलीग्राम आईडी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।